अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मिस्ट्री में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मुकम्मल सीरीज़, यानी तफसील से स्टेप बाय स्टेप हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, लेक्चर नंबर 1 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मतलब कि दोनों में वॉइस है। अब वॉइस क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं। वॉइस दरअसल यानी एक वर्ब की हालत होती है जो कभी ज़ाहिर करती है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है और कभी ज़ाहिर करती है कि सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन है आसान, वॉइस इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉइस वर्ब की एक हालत होती है, सूरत होती है, फॉर्म होती है, दैट इंडिकेट्स जो ज़ाहिर करती है द सब्जेक्ट डज समथिंग, जो ज़ाहिर करती है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। नंबर 1 यानी एक वॉइस का पहला फंक्शन होता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। आर समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम किया जाता है या होता है। यानी ये दो फंक्शन हुए वॉइस के। वॉइस वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट कोई काम करे उसको भी वॉइस कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम हो उसको भी आप वॉइस कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है। तो इस वर्ब की जो फॉर्म है वॉच है, वर्ब की जो हालत है फॉर्म है, आप इसको कहेंगे वॉइस कहेंगे। यू कट ए ट्री, आप एक दरख्त काटते हो, तो वर्ब की इस फॉर्म को आप कहेंगे वॉइस, क्योंकि इन दोनों जुमलों में वर्ब की फॉर्म ज़ाहिर करती है कि सब्जेक्ट जो है ना कोई काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगली एग्ज़ाम्पल है टीवी इज़ वॉच्ड बाय मी, टीवी मेरे ज़रिए या मुझसे देखा जाता है। तो वर्ब की इस फॉर्म में यानी सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम होता है। तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म दिखा रही है कि सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम हो रहा है, तो इसको भी आप इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फॉर्म को आप वॉइस कहते हैं। इसी तरह अ ट्री इज़ कट बाय यू, एक दरख्त आपके ज़रिए काटा जाता है या आपसे काटा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है ये ज़ाहिर कर रही है कि सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम हो रहा है। तो इसको भी वर्ब की इस फॉर्म को भी, इस हालत को भी आप कहते हैं वॉइस। तो वॉइस की मतलब मालूम हुआ दो चीज़ें हैं, या सब्जेक्ट कोई खुद काम करे या सब्जेक्ट के ज़रिए काम हो। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस की अक़साम। तो डेफिनेशन में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है असल में वही आपका एक्टिव वॉइस भी उसके अंदर है और पैसिव वॉइस भी इसके अंदर है। जब सब्जेक्ट कोई खुद काम कर रहा है तब आप उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम होता है तो आप उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिव वॉइस इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव वॉइस यानी वर्ब की एक हालत होती है दैट इंडिकेट्स जो ज़ाहिर करती है दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कोई काम या कोई चीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली रीड्स ए न्यूज़पेपर, अली एक अखबार पढ़ता है। तो अली के यहाँ पे अखबार पढ़ने का जो अमल है ये वॉइस है, यानी सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट यानी अखबार पढ़ने का काम अली खुद कर रहा है। तो आप इस फॉर्म को, वर्ब की इस फॉर्म को आप कहते हैं एक्टिव वॉइस। इस जुमले को, वर्ब की इस फॉर्म को, एक्शन को आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैनी कुक्स फूड, जैनी खाना पकाती है। तो वर्ब की इस फॉर्म को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। किड्स रोड मैनी पोएम्स, जॉन किड्स ने बहुत सारी नज़में लिखी, किड्स ने। आप इसको भी वर्ब की फॉर्म को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट खुद यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस वर्ब की हालत होती है दैट इंडिकेट्स दैट जो ज़ाहिर करती है कि समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट को कोई चीज़ पेश आती है या सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अली रीड्स ए न्यूज़पेपर, अली खुद यानी अखबार एक पढ़ता है। यहाँ पे है अ न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय मी, यानी न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय मी,
می ہے می بھی ہو سکتا ہے، آپ علی لکھیں علی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جملہ ہے اور نیوز پیپر از ریڈ بائی می، ایک اخبار مجھ سے پڑھا جاتا ہے یا میرے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو سبجیکٹ کو یعنی ایجنٹ کو جو ہے نا کوئی کام پیش آ رہا ہے، تو اخبار پڑھنے کا عمل یہاں پہ پیسو فارم میں ہو رہا ہے، ایکٹیو فارم میں نہیں ہو رہا ہے۔ مجبوری کے تحت یا نالج حاصل کرنے کے لیے یا حالات سے باخبر رہنے کے لیے اخبار مجھ سے میرے ذریعے پڑھا جاتا ہے، تو ورب کی اس فارم کو آپ کہیں گے کیا؟ پیسو وائز۔ اسی طرح فوڈ از کوکڈ بائی جینی، جینی کے ذریعے فوڈ جو ہے نا کھانا پکایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جینی خود ایکٹیو تھی، خود سبجیکٹ نے کام کیا اور یہاں پہ سبجیکٹ سے کام لیا گیا، سبجیکٹ کو یعنی کھانا پکانے کا عمل پیش آیا، تو کھانا جینی کے ذریعے پکایا جاتا ہے۔ ورب کی اس فارم کو آپ غور کریں گے تو یہ پیسو وائس کا سینس دے رہی ہے۔ مینی پوئمز ور ریٹن بائی می، مینی پوئمز بہت ساری نظمیں میرے ذریعے لکھی گئی۔ آپ یہاں پہ می کو آپ کٹ کر کے آپ کڈس بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایگزامپل میں اوپر کڈس ہے۔ تو مینی پوئمز ور ریٹن بائی می، بہت ساری نظمیں مجھ سے یا میرے کڈس کے ذریعے لکھی گئیں۔ تو ورب کی اس فارم کو آپ کہیں گے پیسو وائس، کیونکہ نظمیں لکھنے کا کام کڈس سے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے عمل پذیر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایکٹیو فارم تھا اور یہاں پہ پیسو فارم ہے۔ تو جب سبجیکٹ خود کام کرے گا وہ ایکٹیو وائس ہے، سبجیکٹ کے ذریعے کوئی کام ہوگا آپ اس کو پیسو وائس کہیں گے۔ تو یہ انٹروڈکشن کلاس تھی ایکٹیو وائس کی اور پیسو وائس کی۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی ہم اس کو آگے لیتے چلیں گے۔ تو پٹواری کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو اپنی انگلش لرننگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو یہ چیزیں ساری جو بھی میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان کو دیکھا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔